नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओलंपिक से पहले फ्रांस के रेलवे नेटवर्क पर हमला, कई ट्रेनें चल रही हैं 90 मिनट लेट। साबरकांठा में फर्जी कॉलेज का पर्दाफाश, 2 दुकानों में चल रही थी बीएड कॉलेज। और विश्वामित्री का जल स्तर घटने से खुला काला घोड़ा ब्रिज, अब भी कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। रेलवे लाइनों पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही हैं। हमले की वजह से आज करीब 2.5 लाख यात्री प्रभावित हुए, जबकि इस पूरे हफ्ते तक करीब 8 लाख लोगों पर असर पड़ सकता है। वहीं पीएम गैब्रियल अट्टल ने हमले को ओलंपिक में बाधा डालने की साजिश बताया है। पेरिस में रात 11 बजे ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है। इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया जाएगा। खेलों के इस महाकुंभ में 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के 117 खिलाड़ी फ्रांस गए हुए हैं। गुजरात के अरवली के साबरकांठा के विजयनगर से एक फर्जी बीएड कॉलेज का पर्दाफाश हुआ है। कागजी पन्नों पर विजयनगर के कोडियावाड़ा गांव में बीएड कॉलेज का नाम है, लेकिन जांच करने पर कॉलेज की जगह यहां 2 दुकानें होने की बात सामने आई है, जिसमें बीएड कॉलेज बिना मैदान, लाइब्रेरी और क्लासरूम के चलाई जा रही थी। इस मामले हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर को आवेदन मिला था, जिसके बाद निजी तौर पर जांच शुरू होने पर यह बात सामने आई और तुरंत कॉलेज के छात्रों का प्रवेश यहां पर बंद कराया गया। वडोदरा में विश्वामित्री का जल स्तर घट गया, जिस वजह से काला घोड़ा ब्रिज खोल दिया गया है। वहीं अब भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव से लोग परेशान हैं। काला घोड़ा ब्रिज, विश्वामित्री ब्रिज को जब कल शाम 5 बजे बंद कर दिया गया था, आज विश्वामित्री ब्रिज को वापस खोल दिया गया है आवाजाही के लिए। यानी कि अब जो भी व्यक्ति को ये बात पता है, उनके लिए ये विशेष सूचना है कि काला घोड़ा विश्वामित्री ब्रिज पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अब अभी फिलहाल जब तक यहाँ विश्वामित्री का जल स्तर 28 से भी नीचे पहुंच गया है, तो इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और लोगों के लिए ये विशेष सूचना है कि अब आवाजाही यहाँ से आप कर सकते हैं, विश्वामित्री ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आज सुबह सवेरे यहाँ से जो लोगों को आना जाना होता था, उन्होंने जो दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था, जो तकलीफें झेलनी पड़ी थी आज वडोदरा वासियों को, वो तकलीफ अब खत्म हो गई है आवाजाही के लिए जब ये रास्ता खोल दिया गया है। कल देर रात को रात्रि बाजार के पास में मंगल पांडे रास्ता जो है, मंगल पांडे ब्रिज जो है, उसे भी बंद कर दिया गया था। मंगल पांडे रोड को भी खोल दिया गया है, विश्वामित्री ब्रिज को भी खोल दिया गया है आवाजाही के लिए। मगर सभी से ये गुजारिश है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो ही यहाँ से जाएं। जिनको ये बात पता चलेगी कि अच्छा विश्वामित्री ब्रिज खोल दिया गया है, तो ये पानी का लेवल देखने के लिए, जल स्तर देखने के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठा न करें। ये खास प्रशासन की ओर से कहा गया है और वीएनएम की ओर से मैं भी आप सबको बता रही हूँ कि बिना वजह आप बाहर ना निकले, क्योंकि इस कदर बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि जल स्तर कम हो रहा है इसी वजह से। मगर जो लोग परेशानी में हैं, जिनके घरों में पानी 2 दिन से भरा हुआ है, कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी में हैं वडोदरा शहर के, और जहाँ जहाँ पानी उतरा है उन लोगों ने वापस अपने घर में जाना शुरू कर दिया है, मगर उनके लिए अभी भी परेशानी तो जारी है। वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें वीएनएम के जरिए लगातार आप तक पहुंच रही है और फिलहाल मैं खड़ी हूं हाथीखाना निकट की ये इंदिरा नगर बस्ती
जो फिलहाल पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और ये पानी बरसाती पानी के साथ साथ विश्वामित्री नदी का पानी है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर 26 फीट से जैसे ही ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे कई इलाके पानी, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल पानी भर जाने से ये बस्ती पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। घर के छतों तक पानी पहुंचने की तैयारी है, उस कदर ये पानी भर गया है। आप देख सकते हैं घर की छत कुछ ही फीट दूर नजर आ रही है। पूरे के पूरे घर पानी में डूबे हुए और यहाँ के लोगों को फिलहाल शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन वडोदरा के कई इलाके ऐसे हैं जो झुग्गियाँ हैं, बस्ती है और वहाँ इसी तरह पानी भर जाता है। जैसे ही विश्वामित्री नदी का जलस्तर थोड़ा सा ऊपर होता है, पानी इस कदर भर जाता है कि पूरे के पूरे घर डूब जाए और गरीब लोग जो होते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि घर पूरे के पूरे पानी में डूब जाने से उन्हें जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे कॉरपोरेशन द्वारा कई लोगों को अलग अलग आवास योजनाओं के तहत घर दिए भी गए हैं, लेकिन अभी भी बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और ये जो बस्तियां हैं, सामान पड़ा हुआ है, ये देखते हुए लगता है कि यहाँ लोग अभी भी रहते हैं और फिलहाल ये पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ रहते हैं आप कि देखने आए हैं? आप यहाँ रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ पे कम से कम 100 के आसपास रहते हैं। अच्छा, ये सब लोगों को, आप लोगों को आवास योजनाओं में घर नहीं मिले हैं? मिलेगा। हाँ, तो फिर वहाँ नहीं रहते, यहाँ रहते हैं क्यों? ये ऐसा है, अमुक को मिला अमुक को नहीं मिले ऐसा है बेचारों को। तो अब ये सारे लोग कहाँ पर है? अभी स्कूल में, लाल स्कूल में, अपनी लाल स्कूल है ना, हाँ। वहाँ बाजू है। और ये जो पानी है वो विश्वामित्री का है कि जब बारिश हुई थी तब से पानी भरा है? दूसरा मंत्री का भी है ना, थोड़ा बारिश का भी पानी है। बारिश पहले दिन कितना पानी भरा था? पहले दिन तो थोड़ा कम था, आधा था पहले दिन। और ये पानी कब से भरना शुरू हुआ इतना ज्यादा? पानी 2 दिन हुए, 3 दिन से हुआ। यानी परसों बारिश थी और कल से फिर विश्वामित्री का पानी भी भर रहा है। आप देखिए यहाँ पानी, ये जो है बरसात का तो भर ही गया था, विश्वामित्री का पानी भी यहाँ भर गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ वडोदरा के फागवेल नगर की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए खाना पहुँचाया जा रहा है, जो लेने के लिए यहाँ लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। यहाँ खाना पहुंचाया जा रहा है और ये पीड़ित लोग खाना लेने के लिए यहाँ भीड़ लगा रहे हैं। फागवेल नगर में अंदर की ओर चलते हैं। ये भी काफी निचला इलाका है और यहाँ भी विश्वामित्री का पानी भर गया है। आप देखिए लोगों के घरों में पानी है और पानी निकालने की कोशिश लगातार। देखिए किस तरह पानी लोगों के घरों तक भर गया है। पूरे नगर में पानी भरा हुआ, लोगों के घरों में पानी भर गया है। भैया थोड़ा आगे आ जाइए। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ? अरे 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। और कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे? ये कौन सा इलाका है? ये इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर की फागवेल नगर? फागवेल नगर, इंदिरा नगर बाजू नवी। दोनों मतलब दोनों नवी नगरी इलाका है ये। कब से पानी भरने की शुरुआत हुई यहाँ पर? अरे काफी टाइम, यहाँ बारिश में ही आता है पानी, हर बार आता है तो पानी। फिर आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं? आपको सरकार ने घर तो दिए हुए हैं? कहाँ दिए हुए? नहीं दिए हैं, घर नहीं मिले हैं। क्यों? सरकार तो बड़े दावे तो कर रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्यों घर नहीं मिला है? ये 2002 में सब जला दिया गया था, उसके बाद मुस्लिम कमेटी ने बना के दिया है पीछे साइड। उसके बाद कोई आया नहीं यहाँ पे, ना कोई सरकार ने कुछ दिया नहीं। कितने लोग रहते होंगे, कितने परिवार? कम से कम कुछ 100 घर के आस पास है। और क्या करते हैं यहाँ के लोग? छुट्टक मजदूरी करने वाले हैं। और अभी कहाँ पर हैं सब लोग? अभी कोई रोड पे, कोई सगे संबंधी के वहाँ गए, इधर उधर सब चले गए हैं। बाहर पानी उतरेगा तो फिर से अपने घर में वापस आ जाएंगे। अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कैसे दोनों टाइम बच्चों को खाना खिला रहे हैं? अरे कुछ बाहर वाले भी मतलब हेल्प कर रहे हैं और कुछ सगे वाले को वहाँ भी जाके खा पी रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं, बाहर लोग भी हेल्प बहुत करते हैं। सनी है जो भी आता है कुछ न कुछ लेके देके जाता है। वडोदरा शहर के बड़सर इलाके में मैं खड़ी हूँ और यहाँ विश्वामित्री का पानी जो है वो भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं जहाँ तक नजर जाए वहाँ पूरी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे चलकर ये पानी जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। और आप देखिए विश्वामित्री का पानी जैसे ही जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे कई इलाके पानी में डूब जाते हैं और उन्हीं में से एक है बड़सर इलाका। फिलहाल विश्वामित्री नदी 28
फीट पर पहुंच गई है और उसी के चलते काला घोड़ा ब्रिज खोल दिया गया है। लेकिन यहाँ जो है वो पानी विश्वामित्री नदी का कल से भरा हुआ है और विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे जैसे कम होगा शायद ये पानी कम हो, लेकिन अभी तो यहाँ लोग परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी रेसिडेंसीज है जहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये सभी लोग ऐसा लग रहा है कोई नदी के बीच रह रहे हो। और पानी आप देखिए कितना बढ़ गया है कि लोगों के घुटने तक पानी पहुंच रहा है और इसी से लोग गुजर रहे हैं। ये विश्वामित्र नदी का पानी है जो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये पानी यहाँ हर साल बढ़ता है कि इसी बार आया है भैया? इस बार रेल का पानी ज्यादा आया है, ज्यादा पानी आ गया इस ये बार। विश्वामित्री का है कि बारिश का पानी है? विश्वामित्री पूर का पानी है विश्वामित्री बाढ़ का हाँ। पानी है। अब विश्वामित्री का जलस्तर कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि सुबह से इतना है कि कम हो रहा है? अब सुबह से ये बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। जी, तो हर वक्त आप ये समस्या का सामना कर रहे हैं कि इसी बार ये दिक्कत आई है? नहीं, ये इस बार ही हुआ है ऐसा। और शायद 5 साल पहले तो ये रेसिडेंसी बनी ही नहीं होगी जब बाढ़ आई थी। हाँ, ये सब अभी नया डेवलपमेंट है। ज्यादा यहाँ पे दूर है। कॉर्पोरेशन को इस मामले कोई जानकारी दी है? हाँ, ये SDRF और NDRF की टीम यहाँ पे वर्कआउट पे है यहाँ पे। पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और NDRF की जो टीम है वो यहाँ रेस्क्यू कर रही है, लोगों को, फंसे हुए लोगों को बचा भी रही है। और वडोदरा का विकसित हो रहा ये इलाका है जिसे वडसर कहा जाता है और अभी यहाँ काफी सारे प्रवीण भाई अगर हम दिखा सके डेवलपिंग प्रोजेक्ट भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन डेवलपिंग एरियाज में जिस तरह जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है, देखिए ये पानी जो है वो लगातार मेरी उल्टी दिशा में बह रहा है, यानी भर रहा है। पूरी सड़क पानी से इसी तरह लबरेज है और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक इसी तरह का पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले हजारों लोग जो है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है नदी के किनारे रह रहे हैं और नदी के किनारे रहने का आनंद ले रहे हो। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कोई व्यक्ति घर लेता है, लेकिन आप सोचिए इसी तरह अगर घर के आगे नदियां हो तो गाड़ियां बिगड़ना तो बिल्कुल लाजमी है, और जब गाड़ियां बिगड़ जाती है तो उसे गैरेज तक भी नहीं लिया जा सकता, गैरेज को ही यहाँ लाना होता है। ट्रैक्टर से लोगों को लाया ले जाया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट हो रही है कि आपको इस पानी में नहीं उतरना। તમારા પરિવારને સુરક્ષિત રીતે સ્કૂલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે। કોઈ બહાર નીકળતા નહીં। આ પાણીમાં વિશ્વામિત્રીની સપાટી વધી રહી છે એટલે વિશ્વામિત્રીના પાણીમાં મગરમચ્છ અને ઝેરી જનાવરો પડી રહ્યા છે, તો કોઈને જાનહાનિ ના થાય એટલે અમે લોકો તમને સૂચના આપી રહ્યા છે, કૃપા કરીને ઘરમાં જતા રહો અને કોઈ બહાર નીકળતા નહીં। स्थानीय नगर सेवक केतन भाई भी यहाँ मौके पर मौजूद है और जिस तरह स्थिति है उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। केतन भाई, किस तरह की परेशानियों का सामना आपका इलाका कर रहा है? पिछले 3 दिन से जो बारिश गिर रही है बड़ौदा में, उसकी वजह से विश्वामित्री नदी में भी पानी है और आजवा सरोवर भी ओवरफ्लो हो गया है। तो यहाँ की सपाटी 25 से 30 फुट हो गई है और हर 4 साल 5 साल के बाद यहाँ ऐसा ही पानी आता है, क्योंकि विश्वामित्री नदी बिल्कुल वडसर गांव और उसके आजू बाजू के विस्तार में एकदम नज़दीक है। हम पूरे प्रयत्न कर रहे हैं सबको रेस्क्यू करने का। कल से आज तक लेके 300 लोगों को रेस्क्यू किया है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था और रहने की भी व्यवस्था की है। दूसरे मीडिया के माध्यम से लोगों को और भी मैं कहता हूँ कि जिसको जो भी ज़रूरत पड़े हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी सेवा हो, आपको इमरजेंसी में बाहर निकलना है तो भी NDRF की टीम हमारे लिए तैनात है और हम रेस्क्यू करवा देंगे, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो भी हम यहाँ मौजूद हैं। हम हमेशा प्रजा के साथ रहे और रहेंगे।
के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर अपडेट आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए सबसे पहले, और साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी ये टनल नीमू पदम दारचा रोड पर बनाई जाएगी। इसे बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शिंकुन ला टनल एक ट्विन ट्यूब डबल लेन टनल होगी। इसमें हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। इसके अंदर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं होंगी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वास्कुलर डे आ रहा है। आदिपुरा हॉस्पिटल इस दिवस पर क्या कर रहा है? Walk with us for a walkathon. Do take advantage of the free diagnostic camp on 3rd August 1 to 4 p.m. at Adikura. Doctor friends, meet us on CME Day. Meet our brand ambassadors, our patients on 4th August. आदिक्यूरा के वास्कुलर सर्जन्स के साथ देखिए ये विशेष बातचीत 28 जुलाई दोपहर 12 बजे सिर्फ VNM टीवी पर।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। उन्होंने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जो 8 मई 2018 को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में की गई थी। आज सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राहुल गांधी के कोर्ट पहुंचते ही काफी धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की के बीच वो कोर्ट के अंदर गए। करीब 15 मिनट चली सुनवाई में क्या हुआ इसकी जानकारी भी सामने आई। आज MP MLA कोर्ट में राहुल जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। बयान में उन्होंने बताया कि हमको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्जी मुकदमा किया गया है पॉलिटिकल रंजिश के कारण। और मेरे द्वारा ये कहा गया कि हमको इस मुकदमे में गवाही देनी है। 12 अगस्त की तारीख माननीय न्यायालय ने गवाही में लगाया है। राहुल गांधी जी के बारे में मुझे जो कहना था वो तो मैं पूर्व में ही कोर्ट में कह चुका हूँ। आज अभियुक्त के नाते उनका बयान था, बयान उन्होंने अपना दर्ज कराया और कोर्ट से माफ़ी मांगा। जो बीच में कोर्ट पे कई पेशी पर नहीं आए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। अगली 12 अगस्त को डेट पड़ी है। आज इतना ही हुआ। माननीय राहुल गांधी के विरुद्ध विजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने परिवाद दायर किया है। कर्नाटक राज्य के चुनाव के दरमियान माननीय राहुल द्वारा तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे 500 यानी डिफेमेशन मानहानि के मुकदमा का मामला था जो न्यायालय में काफ़ी पूर्व से चल रहा था, जिसमें माननीय राहुल जी ने इसके काफ़ी पहले फरवरी महीने में अपनी जबान करा ली था। आज उनका बयान दर्ज हुआ। 12 अगस्त 2024 मामले में तिथि साक्ष्य नियत है। अहमदाबाद नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सड़कों पर आने वाले विभिन्न धार्मिक स्थलों को हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसमें अहमदाबाद के 140 ऐसे स्थान भी शामिल हैं जिसका आज मजलिस ने विरोध किया। इस मामले लाल दरवाजा सिद्दी सैयद मस्जिद पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गैर कानूनी इमारतों को पहले नोटिस भेजकर तोड़वाया जाए, फिर धार्मिक स्थलों पर उंगली उठाई जाए।
केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इसी संदर्भ में आज वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद और आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष दग्गुबती पुरंदेश्वरी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो पार्लियामेंट में हुआ, बजट को लेकर बजट पॉलिटिक्स किया गया है। अभी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही, पर किसी ने बजट के अंदर बजट का जो महत्व है उनके बारे में किसी ने वैसा तो ठीक तरह से बात नहीं की, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि द बजट हैज़ अ लॉट टू ऑफर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड जितने भी वर्ग अब तक जो अनदेखी किए गए थे उन सभी को टू डू गुड फॉर देम बहुत कुछ इस बजट में सम्मिलित किया गया है। और हमें पहले इस विषय को मानना बहुत ज़रूरी है कि जब पूरे विश्व में एक तरह का अनसर्टिनिटी और एक तरह की डिसरप्शन जो चल रही है, उसके बावजूद हमारा भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। एंड ये कैसा मुमकिन हुआ? विगत 10 वर्षों में जो भी नीतियां हमारी एनडीए सरकार ने लेके आए थे और हर वर्ग को वेलफेयर देते हुए उनके आगे लेके जाना है, जो इसको लेकर जो काम हुआ है उसकी वजह से हमारी भारत देश स्टैंड्स आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। If you look at the GDP growth of the entire world, it is only 3%. केवल 3% ही विश्व की जो बढ़ोतरी है वो है। पर if you look at India, our GDP is anywhere between 7 to 8%. And this is not what our organizations have said. This is what international organizations have said. So it carries a lot of weight when international organizations unbiasedly say that India is on the trajectory of growth and her growth would be anywhere between 7 to 8%. हमारे देश में 50% हमारी जो आबादी है वो 25 आयु के अंदर है और 65% of our population is under 35 years of age. यानी कि जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा है। और अगर हमें अब तय करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये बून बनेगा यानी कि आशीर्वाद बनेगा, नहीं तो कर्स बनेगा, बेन बनेगा। हमें तय करना है कि डू वी कन्वर्ट दैट डिविडेंड इनटू अ बून और अ बेन। पर नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने तय किए कि इसको हमें बून में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जितनी युवा आबादी है वो केवल नॉट ओनली आवर नेसेसिटीज़ बट अगर हम उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हमारे नेसेसिटीज़ के अलावा वो पूरे विश्व की जो नेसेसिटीज़ है उसको भी वो भरपूर कर सकते हैं। Of women is very, very important so that they come into the workforce and the participation of women should improve in the workforce. Even as I talk now, अब भी जब मैं बात कर रही हूँ तो महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं पर उनके प्रति there is a discrimination क्योंकि उनके पास skills नहीं है। That is the reason why, keeping in mind the correlation between women participation in workforce and the growth of the country, there has been emphasis laid on the skilling of women. Not only that, बार नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए थे। जैसे आप शौचालय का निर्माण ले लीजिए, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 4 करोड़ घर पूरे देश में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, 60% of the houses are on the women name. उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया वो भी महिलाओं की हेल्थ को लेकर उसको नज़र में रखते हुए ऐसा एक निर्णय लिया गया था।
अभी भी देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, इंटरिम बजट में यही बताया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं समूह जो है होते हैं, उनको केवल SHGs तक ही सीमित नहीं रखना है, उनको MSMEs में परिवर्तन करना है. People will be given relevant skill training, and हमारे देश में 1000 पहले, just to begin with, 1000 ITIs को भी अपग्रेड करेंगे. Why are we upgrading the ITIs? ताकि हम स्किल का जो ट्रेनिंग देना है हमारे युवा को दे, ताकि वो हमारे ही नहीं पूरे विश्व का जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी वो रीच कर सके. अगर चाइना पर ध्यान दोगे तो आज इंसेंटिव्स दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को कि भैया आप और भी बच्चे पैदा करो. बट वी डोंट हैव टू. वी हैव दैट ब्लेसिंग, वी हैव अ boon. So उसको we are converting it into a strength for our country. और इसके साथ साथ बताया गया कि हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा up to 10 lakh rupees and interest पे 3% interest subvention भी दिया जाएगा. Now why is this so? इसको भी हमें समझना चाहिए. हमारा जो ट्रांजिशन है हाई स्कूल से हायर एजुकेशन की, वो उतना एनकरेजिंग नहीं है. वी वांट मोर चिल्ड्रन टू गो इनटू हायर एजुकेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट बिटवीन द हाई स्कूल एंड द हायर एजुकेशन. तो टू प्रिवेंट दैट ड्रॉप आउट एंड टू एनकरेज पीपल टू ट्रांजिट इनटू हायर एजुकेशन, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन. तो घोषणा पत्र है, उससे एक पेज निकाल के आप अपने मैनिफेस्टो पे डाले हो. अरे उनको तो दे शुड बी थैंकफुल कि वी हैव टेकन देयर आइडिया, वी हैव प्रमोटेड देयर आइडिया. व्हाई आर दे अपसेट अबाउट इट? दे शुड थैंक अस. सो दिस इज टू एंश्योर दैट the children actually transit and get good education and also get good skill training so that they become the strength for the economy of our country. As I said, it is shining in the international skies. इस पे भी जोर दिया गया है. रेंटल अकोमोडेशंस भी बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ डॉर्मेट्रीज भी बनाए जाएंगे. डॉर्मेट्रीज, ये जो माइग्रेंट लेबर हमारा होता है, जो गांव से शहर आते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनको रहने के लिए या टू टेक रेस्ट. देखिए यहाँ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सुविधा देंगे ऐसे लोगों को तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो ये केवल सुविधा की बात नहीं है बल्कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की बात हुई है. The last one is agriculture, which is very, very important for our country. Because even as we speak now, 58% of our population is dependent on agriculture. एंड एग्रीकल्चर के लिए भी नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किए थे. यानी कि जो फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, MSMEs के बारे को ध्यान में लेते हुए E-NAM लाना हो, यानी कि पूरे देश के जो मार्केट यार्ड्स है उनको डिजिटली कनेक्ट करने का काम हो, ये सब किया गया है. बट ओवर एंड अबव दैट आज एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ का आवंटन हुआ है. हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये कहते हुए निर्मला सीतारामन जी इस विषय पे भी जोर दिए थे कि इट इज़ नॉट सिंपली 1,52,000 करोड़, but we are going to bring 109 weather resilient crops and horticulture which we are going to give the farmers. हमारा रिसर्च पर हम जोर देंगे, इस पर जोर देना है एग्रीकल्चर रिसर्च पे. और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम काम करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हम करेंगे, यानी कि उसको मजबूत करेंगे. अब तक तो पीस मील में है, अब उसको मजबूत करेंगे. और नाउ व्हाई डिड शी से 109?
40 करोड़ की लागत से बना डभोई सरिता फाटक रेलवे ओवरब्रिज फिर एक बार विवादों के घेरे में है। हाल ही में ये पुल मरम्मत के लिए 7 दिन तक बंद करवाया गया था, लेकिन 7 दिन बाद भी मरम्मत न होने से पुल पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों में रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अक्सर पुल की मरम्मत का काम होता तो रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में दरारें पड़ गई हैं और सरिये भी बाहर आ गए हैं। અમારે ત્યાં ડભોઈ દર્ભાવતી નગરી જે સરિતા ફાટક મુક્ત કરવા માટે બ્રિજ બનાવેલ છે, 1 વર્ષ બ્રિજને થઈ ગયું છે અને એ બ્રિજ તમે જોઈ શકો અત્યારે સળિયા નીકળી ગયા છે, ખાડા પડી ગયા છે, એક્સિડન્ટનો ભય થાય છે, પ્રજાને મુશ્કેલી પડે છે। પ્લસ બીજું કે અમારા દર્ભાવતી ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાએ પણ રિપોર્ટ આપ્યો છે, એનું પણ કઈ હજુ અધિકારીએ પરિણામ આપ્યું નથી। તો જેમ બને એમ વહેલી તકે આ ડભોઈ બ્રિજનું સમારકામ પૂરું થાય, જેથી કરીને કોઈ प्रजा ने जानहानि मालनी नुकसानी न थाय અને एक्सीडेंट भय न थाय। गुजरात के अमरेली के धारी में आधुनिक सिविल अस्पताल का नवनिर्माण किया गया है, जिसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन गरीब मरीज को यहां एम्बुलेंस समेत की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। धारी के सिविल अस्पताल से अन्य शहरों में अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस नहीं होने से मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धारी CHC में एम्बुलेंसनी जरूर होवाथी मांगणी करवामां अगाऊ एक वखत मांगणी करेली छे, अगाऊ पण 2-3 वखत रजूआत करी छे। आजे पण इंटरव्यू में रजूआत करीए छीए के गरीब माणसों माटे एम्बुलेंस 190 रुपया में अमरेली पकड़वा माटे जरूर छे। तो सरकारश्रीने अमारी नम्र विनंती। आज एम्ब्युलन्स कंडम थवा होवाथी किलोमीटर पूरा थયેલ હોવાથી બંધ હાલતમાં પડી છે, જે વહેલી તકે સરકારશ્રીને ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરેલ છે, તો આપવા નમ્ર વિનંતી। 190 રૂપિયામાં અહીંથી અમરેલી પેશન્ટને રિફર થાય તો લઈ જાય। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात में वडोदरा की GUVNL कचहरी के बाहर छात्रों ने भर्ती मुद्दे प्रदर्शन किया। आज वडोदरा में GUVNL कचहरी के बाहर छात्रों ने सरकारी क्लास 2 में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भर्ती के मुद्दे प्रदर्शन किया। 394 पदों की भर्ती के सामने 11,000 छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जिनमें से 5,000 छात्रों को एलिजिबल किया गया था। 3,000 छात्रों को दूसरे ट्रायल के लिए बुलाया गया था। 2,000 छात्रों को ना बुलाए जाने से छात्रों में विरोध उठा है। छात्रों के अनुसार GUVNL के जनरल मैनेजर HR JT रॉय ने टेलीफोनिक बातचीत में उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इन पदों के लिए 12 मार्च 2024 के रोज फॉर्म घोषित किए गए थे। पहली परीक्षा 11 जून 2024 को हुई, दूसरी 2 अगस्त को ली जाएगी। इन छात्रों का कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इनका आंदोलन जारी रहेगा। इन छात्रों की अगवानी युवराज सिंह जाडेजा ने की है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ पे GUVNL के द्वारा जो रिक्रूटमेंट बाहर निकाली गई थी, उसमें जो पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर, उसकी 394 वैकेंसी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट बाहर निकाला गया था। उसमें 18,000 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी की थी और उसमें 12,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। उसमें एक रेशियो सेट किया गया था, एक 1:5 जो 5 का रेशियो था, उसके बतौर उसने एक पद के लिए 5 जो कैंडिडेट है उसको चयन करने का यहाँ पे दिखाया था। लेकिन यहाँ की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बोली जाती है कि 300 पद के लिए की जाती है, लेकिन वो 700 पद तक उसमें रिक्रूट करते हैं। तो हमारा दरअसल यही कहना था, जो आप 700 पद के लिए रिक्रूट करते थे, तो आप जो 1:5 का रेशियो जो यहाँ पे बोला जाता है रिक्रूटमेंट के जो अधिकारी है उसके बतौर उसके अधिकारी तरफ बोला जाता है कि ये रेशियो हमने GSO3 के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पे GSO3 का जो रेशियो है उसमें भी आप देख सकते हैं, रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी द कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ये रेशियो सेट करा है इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। लेकिन इस रेशियो के हिसाब से ये लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये अकॉर्डिंग ये सेट करे, यह विसंगतता हो रही है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आए हैं। हम GUVNL के अधिकारी से मिलना चाहते थे, हम अधिकारी से मिले, लेकिन उसने हमारे साथ मुलाकात नहीं की। और उसने जब टेलीफोनिक बात की तो उसने हमारे साथ गैरवर्तन किया। उसने बोला कि आप कौन है जो हमें बताए कि आप कौन है, आपके हिसाब से हम यहाँ पे रूल सेट करेंगे, आपके हिसाब से हम यहाँ पे भर्ती करेंगे। जब हमें आपसे नहीं मिला, आपसे जो हो सके वो के लिए आप जाना चाहते हो कोर्ट में जाओ, आप फरियाद जहाँ भी करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। हम क्यों कोर्ट में जाए? हम यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो बाहर निकाले वो यहाँ की जो रिक्रूटमेंट संस्था है GUVNL उसने बाहर पाड़े, तो हम उसी से आके ही रजूआत करेंगे ना। हम कोर्ट में जाए तो हमारा पैसा और हमारा समय दोनों का यही होगा। हम कोर्ट में जाना नहीं चाहते, हम यहाँ से अधिकारियों से मिलकर इस बात का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर करोड़ों रुपए के नोटों के टुकड़े मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अरौल थाना क्षेत्र के मेड़वा गांव के पास सर्विस रोड पर ग्रामीणों को ये नोटों के टुकड़े दिखाई दिए। नोटों के टुकड़े देखकर इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने नोटों की कटिंग को कब्जे में कर लिया। मर रहे हैं लोग, उनको दे देना था थोड़ा थोड़ा। बताओ, करोड़ों रुपए काट के चला गया, क्या फायदा रहा उसको? 500, 100 के, 1000 के नोट सब हैं इसमें। ये देखिए सारे नोट हैं, 10 के भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के, 500 के। यदि भाजपा राज में हो रहा भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में यहां गधों को गुलाब जामुन खिलाने का मामला सामने आया है। गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाने के पीछे एक अनोखी वजह सामने आई। बताया जा रहा है कि इलाके में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार बारिश करवाने के लिए कुछ दिनों पहले गधों से बुआई करवाई गई थी। कहा जाता है कि गधों से खेती कराए जाने के बाद बारिश होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वहीं बारिश होने के बाद उन्हीं गधों को फिर से पकड़कर उनका सम्मान किया गया और गुलाब जामुन भी खिलाए गए। 7 दिन पहले एक तंत्र किया था शमशान घाट में, और हमारे अध्यक्ष जी सोहन सिंह जी लगभग 25 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं और लगभग ये काम सिद्ध होता ही है और सफलता मिलती है और पानी गिरता ही है। वहाँ पर गधों से बुआई की थी,
बुआई करने और भगवान से प्रार्थना की थी कि यहाँ पर अल्प वर्षा पानी नहीं हुआ और पानी हर व्यक्ति को जरूरत होती है, हर जीव को जरूरत है पानी की, और अब के पानी की बहुत खेंच हो गई थी। तो भगवान से वहाँ प्रार्थना की थी और वहाँ बुआई की थी। उसके कारण से 7 दिन का जो समय था, 7 दिन के अंदर पानी आ गया। उसी कारण गधों को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। 25वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्री की अगवानी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सिद्धपुर में मशाल रैली का आयोजन किया गया। भारतीय सेना की बहादुरी, हिम्मत और बलिदान के प्रतीक रूप कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में सिद्धपुर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सिद्धपुर के विधायक और गुजरात राज्य कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अगवानी में सिद्धपुर के मंडी बाजार चौक विस्तार में देशभक्ति के नारों के साथ मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर और नागरिक जुड़े। ये रैली अफीम गेट पर संपन्न हुई। मशाल रैली में देशभक्ति के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकरों ने शहीदों के प्ले कार्ड के साथ इस रैली में भाग लिया। આજે 25 વર્ષ કાલે કારગિલ યુદ્ધના પૂરા થવાના છે। 1999 માં આ દિવસે પાકિસ્તાને આપણને જે પાછળથી ખંજર મૂકીને જે પ્રકારની વ્યવસ્થા પાકિસ્તાને કરી હતી અને જડબાતોડ જવાબ આપણા લશ્કરના આપણા સૈનિકો અને ભારતના તમામ લોકો 104 કરોડ વખત લોકો હતા એ બધાએ સામૂહિક રીતે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે। નાનામાં નાનો માણસ આ દેશની રાષ્ટ્રીય ભાવના માટે આગળ કૂચ કરી હતી અને જ્યારે વિજય પ્રાપ્ત થયો ત્યારે કલ્પી ના શકાય કે 3000 થી 3000 મીટરથી વધારે ઊંચાઈ ના ઉપર આખા 5000 લોકો હોવા છતાંય એમ કહેવાય કે ભારતે જે રીતે યુદ્ધ લડ્યું હતું અને આપણા વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ જે પ્રકારનું પ્લાનિંગ હતું, જે પ્રકારનું આયોજન હતું આ સરકારનું, કે આજે સમગ્ર ભારતની અંદર આ દિવસ એ વિજય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે। આપણા સૌ માટે ગૌરવ છે અને જે સૈનિક ભાઈઓએ બલિદાન આપ્યું હતું એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને લોકો એમને અમર રહે એના નારા સાથે આ મશાલ યાત્રા આ સમગ્ર શહેરમાં નીકળશે। गुजरात के भावनगर के पालिताना में शेरों के घूमने का वीडियो वायरल हुआ है। इस बात को लेकर भावनगर जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। खुले आम शेरों के घूमने से किसानों और ग्रामीणों में चिंता देखी जा रही है, जिससे उन्हें जल्द ही पकड़कर जंगल में भेजने की मांग की जा रही है। पिछले कई सालों से अनुकूल जलवायु के कारण भावनगर जिले में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और अब ये वीडियो सामने आने पर किसान और ग्रामीणों में डर का माहौल है। પાલીતાણા તાલુકાના જેસર રોડ ઉપર આવેલા પાંડેરિયા અને એની આસપાસના ગામોમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વન વિભાગ દ્વારા સિંહોને છૂટા મુકાયા હોય એવી વાત અને એવી ફરિયાદ પાંડેરિયા ગામના મારા કાર્યકર્તા રામદેવસિંહ ગોહિલે મને કરતા અને તેમણે મને જે ફોટોગ્રાફ અને વિડીયો મોકલ્યા એ પ્રમાણે સિંહોના ખૂબ મોટા ટોળા પાંડેરિયા ગામમાં હોય, ખેડૂતો ભયભીત સ્થિતિમાં છે, તેમના માલઢોરનું મારણ થાય છે। એ બધી વાતોને લઈને મેં જિલ્લા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે માનનીય કલેક્ટર સાહેબને આ અંગે ફોરેસ્ટ વિભાગને કહીને આ સિંહોનું સ્થળાંતર કઈ ઓર કરવામાં આવે એ માટે વિનંતી કરી છે, પત્ર લખ્યો છે। गुजरात में कड़ी के मार्केट यार्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद को लेकर चल रही खींचतान का आखिरकार अंत हुआ है। गुजरात में कड़ी के मार्केट यार्ड के चुनाव पिछले करीब 7 महीनों से विवाद में थे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा रही थी। कड़ी एपीएमसी के चुनाव के दौरान भाजपा के ही 2 गुट आमने सामने आ जाने पर एपीएमसी किसान पैनल के 10 सदस्यों के लिए सालों बाद चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा के ही कार्यकरों के बीच जंग हुई थी। व्यापारी मत विभाग के 4 और सहकारी खरीद फरोख्त मंडली मत विभाग में केवल पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत 15 सदस्यों में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर मामला 7 महीनों से अधर में था। आखिरकार आज अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन के चुनाव गांधीनगर जिला रजिस्ट्रार द्वारा किए गए।
और अंततः कड़ी एपीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गोविंद भाई सावजी भाई पटेल और वाइस चेयरमैन पद पर कुमार हिमांशु भाई की नियुक्ति हुई है। मारा आज आभार मानू छे हमारा वडील कड़ीना खूब सीनियर हमारा संसद थी मारी आज सुधीना नेता एवा बंसीभाई खमार के जे श्री हिमांशुभाईना पिताश्री छे एमने पण मैं सवारे विनंती करी के चूंटणी न थाय माटे तमे पण सहयोग आपो अने अमणे सहयोग आप्यो अने अमे जे फॉर्म्युला पक्षनी मंजूरी थी माननीय रजनीभाईनी मंजूरी थी नक्की करी छे ए पण हुं अत्यारे जाहिर करूं छुं के आ पहला 2.5 वर्ष चेरमेन तरीके गोविंदभाई अने वाइस चेरमेन तरीके हिमांशुभाई रहेशे। पछीना बीजा 2.5 वर्ष हिमांशुभाई चेरमेन तरीके आवशे अने वाइस चेरमेन तरीके अन्य कोई वेपारी प्रतिनिधि ने मूकवामां आवशे। एटले बधा साथे हळीमळी काम करे एवुं अमे आयोजन कर्युं छे। कड़ी मार्केट यार्ड वर्षोथी भारतीय जनता पक्ष हस्तक लगभग छेल्ला 40 वर्षथी छे। आ चूंटणी पण लगभग सर्वानुमते बिनहरीफत थयेली कोंग्रेसना एक उम्मीदवार उभे रहेला पण एमनो पराजय थयेलो अने आखुं बोर्ड 100% बोर्ड तमाम चूंटायेला सभ्यो 16 सभ्यो ए भारतीय जनता पक्षना कार्यकरो छे, वेपारीओ छे, गामडाना खेडूतो छे अने सहकारी आगेवानो छे। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां एक व्यक्ति सांप से छुटकारा पाने के लिए उत्तर प्रदेश से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा। अक्सर हम सुनते हैं कि यदि सांप किसी को काट ले तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन सा है, लेकिन विकास द्विवेदी उर्फ बेटू को लेकर ये बात चरितार्थ साबित होती नजर आ रही है। विकास नाम के एक शख्स का दावा है कि 2 जून की रात लगभग 8 बजे जब वो टॉयलेट करने के लिए जा रहा था तब पहली बार उसे सांप ने काटा। उसके बाद पिछले करीब 1.5 महीने में 7 बार उसे सांप काट चुका है। हालांकि अस्पताल में इलाज करवाने के बाद विकास ठीक तो हुआ, लेकिन उसके सपने में सांप आने लगा और उसने विकास को चेतावनी दी है कि उसे 9 बार डसेगा। इसके बाद अब विकास मेहंदीपुर बालाजी की शरण में आ गया है। गुजरात के भैसाणा के पालोदर गांव में 8 से 9 फीट लंबे अजगर के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। खेत में अजगर देखे जाने पर सद्भावना फाउंडेशन को जानकारी दी गई थी। सद्भावना फाउंडेशन की ओर से मौलेश दवे और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और वन विभाग को सौंप दिया है। અમે ગઈકાલે એક 8 થી 9 ફૂટ લાંબો અજગર રેસ્ક્યુ કર્યો હતો કે જે પાલોદર ગામ છે પાલોદર ગામના અંદર ત્યાં એક ખેડૂત હતા જે પોતાની ગાયો ચરાવવા નીકળ્યા હતા। વિશુભા નામ હતું। એમનો ફોન આવ્યો મારા પર કે આ રીતે અહીંયા વિશાળકાય અજગર દેખાઈ રહ્યો છે અને એ અજગરને અમે સહી સલામત વન વિભાગની દેખરેખ હેઠળ રેસ્ક્યુ કર્યો અને વન વિભાગના ડીએફઓ સાહેબ શ્રી યોગેશભાઈ દેસાઈના કહેવા પ્રમાણે એને એના કુદરતી નિવાસસ્થાન એટલે કે તારંગામાં એના જંગલોમાં મુક્ત કર્યો। મહેસાણામાં ઉનાળા અને ચોમાસા દરમિયાન ઘણા બધા સાપ જોવા મળે છે કે દિવસમાં 5 થી 6 વખત જવું પડે છે સાપ પકડવા અને અજગર આવતા રહે છે। લગભગ આ મહેસાણામાંથી 5મો 6થો અજગર હશે। મહેસાણા જનતાને કહેવાનું કે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવા ઝેરી જીવજંતુઓને મારશો નહીં અને મારા નંબર ઉપર સંપર્ક કરો। હું અથવા તો મારી ટીમ તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાં આવીશું અને એને રેસ્ક્યુ કરીશું અને સુરક્ષિત સ્થળે એને મુક્ત કરીશું। जनता ने कॉन्टेक्ट करवो होय तो सद्भावना टीम वती मारो हेल्पलाइन नंबर है 87 330 81 220। गुजरात में मेहसाणा जिले के भाजपा युवा मोर्चा ने कारगिल विजय दिवस को मशाल रैली के रूप में मनाया। आज से 25 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में ज्वलंत जीत हासिल की थी। इस युद्ध के दौरान कई भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस दिवस को समग्र देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। गुजरात में भी ये दिन पूरे उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात के मेहसाणा जिले की 10 तहसीलों के 6 शहरों में कुल 16 जगह पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मशाल रैली निकाली गई और शहीदों अमर रहो भारत माता की जय के नारों के साथ वातावरण गुंजित कर दिया। 25 साल के इस दिवस को मनाने के अंतर्गत तकरीबन 25 घंटे अखंड विजय ज्योत भी जलाई गई। इस अखंड ज्योत का पूजन भी किया गया। मेहसाणा में ये मशाल रैली कमलम कार्यालय से निकली और महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची।
महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर रैली पूर्ण की गई। इस रैली में विधायक मुकेश पटेल, जिला महामंत्री भगाजी ठाकुर, जयसंग भाई चौधरी, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष मयूर पटेल उपस्थित रहे। કારગિલ વિજય દિવસ એ વખતના માનનીય વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના નેતૃત્વમાં કારગિલની અંદર જે યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધ દરમિયાન આપણે સમગ્ર ભારતીય સેના અને સમગ્ર પ્રજાએ જે મનોબળ વધારી અને જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને એ ત્રાસવાદ અને જે તે રાષ્ટ્રોએ કે જેની અંદર ભારતને નશા કરવા માટે જે પ્રકારે પેત્રો રચ્યો હતો અને વિજય દિવસ આજે સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠન દ્વારા વિસનગર તાલુકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખશ્રી, મહામંત્રીશ્રીઓ અને તમામ સંગઠન દ્વારા આ કારગિલ વિજય દિવસની એ જે રેલી જે કરી હતી એ અહીંયા યોજવામાં આવી હતી અને સમગ્ર સંગઠન પદાધિકારીઓ, હોદ્દેદારો એ સૌ હાજર રહી અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે અને અમે સૌ સાથે મળી અને શહીદોને नमन કરીએ છીએ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।